हमारे यहाँ जो है बद से बदतर होती चली गई। आज ये स्थिति है कि आप देखते होंगे बहुत जगह वीडियो वायरल होता है जिसमें शिक्षकों को बहुत ही मामूली जानकारी, जैसे राज्य के गवर्नर कौन है, देश के राष्ट्रपति कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, इतनी जानकारी जो है शिक्षकों को नहीं। और तथ्य ये है कि शिक्षा की क्वालिटी जो है वो उच्चतम होनी चाहिए। आज हमारी जो है बदनामी होती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में बदनामी होती है। शहरी क्षेत्र में पटना की बात करें तो पटना में कोचिंग्स की भरमार है। सभी कोचिंग्स जो है अपने आप को टॉपर्स कहते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से इतने निकले। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बार पटना से जो है टॉपर है ही नहीं। शिक्षा के लिए जो है बाहर जा रहे हैं, बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में नई शिक्षा नियमावली जो आई है, जिससे लेकर अब तमाम जो शिक्षक हैं वो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। एसटीईटी के अभ्यर्थी आज से महाआंदोलन पे चले गए हैं। आपको बता दें कि नई शिक्षा नियमावली में अब बीपीएससी के तहत तमाम जो शिक्षक हैं वो एग्ज़ाम देंगे और उनको फिर से राज्य सरकार का दर्जा मिलेगा। राज्य सरकार के कर्मी की सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रभास चंद्र सर हैं। क्या लगता है सर, ये सही फैसला हुआ? सही नहीं, ये काफ़ी विलम्ब से और सही फैसला हुआ है। इसे बहुत पहले ही होना चाहिए। ये जो दूसरी प्रणाली जो लाई गई थी, दूसरी सिस्टम प्रक्रिया जो लाई गई थी, वो औचित्यहीन था। उससे कोई पर्पस पूरा नहीं हुआ। मतलब जनहित की बात करें, शिक्षा के विकास और शिक्षा के उत्थान की बात करें तो उसका पर्पस जो है पूरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो है बद से बदतर होती चली गई। आज ये स्थिति है कि आप देखते होंगे बहुत जगह वीडियो वायरल होता है जिसमें शिक्षकों को बहुत ही मामूली जानकारी, जैसे राज्य के गवर्नर कौन है, देश के राष्ट्रपति कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, इतनी जानकारी जो है शिक्षकों को नहीं। आप ये बता रहे हैं कि पहले ये चीज़ लागू कर देना चाहिए, तो अब लागू ही तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, अब तो खुशी की बात है कि ये चीज़ जो है लागू हुई है। शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं। उनको तो बरगलाया गया ना, उनको तो बरगलाया गया, तो उनकी जो नाराज़गी है वो तो उचित है। नहीं, शिक्षक कह रहे हैं बरगलाने की आप बात कर रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि हमको फिर से एग्ज़ाम देना होगा, मेरा एज कहीं 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, पढ़ाई छूट गया है। अगर हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो हम एसडीओ और डीएसपी नहीं बनेंगे। देखिए, समय तो उनका बर्बाद हुआ है। उनकी जो एक पढ़ाई लिखाई करने की जो उम्र होती है, एक जो समय होता है, वो तो उसको तो नुकसान पहुंचा है। सरकार जो है ये लागू की है नई शिक्षा नीति, बहाली की जो प्रक्रिया है ये सही है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लोग इस प्रक्रिया से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं उनको अकोमोडेट करें, कुछ बीच का रास्ता निकालें, उनको ऐसे ही ना छोड़ दें। बोली है कि अगर जो पास करते हैं उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जो नहीं पास करते हैं नियोजित ही रह जाएंगे। उस वक्त उनके पास कोई चुनौती नहीं थी इस तरह की कि हाँ बीपीएससी का देंगे परीक्षा तो हम जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो उनके अनुभव के आधार पर जो है चुनौती में थोड़ी सी छूट तो उनको मिलनी ही चाहिए। अच्छा, चलिए, आप ये बोले कि 7वें चरण का जो बहाली है वो अभी प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन उसमें जो छात्र जिनका बहाली नहीं हो सका वो भी आंदोलन पे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम परीक्षा नहीं देंगे, हमको जो पहले प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया से बहाल करे सरकार। नहीं, ये देखिए, ये तो सुधार की बात है, सुधार तो होते ही रहना चाहिए। और उससे अगर कोई मतभेद रखते हैं, विरोधाभास रखते हैं तो ये तो गलत है। अब आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए अग्निवीर वाला। अब पहले की प्रक्रिया कुछ और थी, अब की प्रक्रिया कुछ और है। तो नई चीज़ आई है, उससे अगर कुछ लाभ होना है तो इसमें लोगों को सहमत होना चाहिए। कम से कम वैसे लोगों को जो कि अभी परीक्षा देना शुरू कर रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनको तो किसी तरह की छूट मिले, इस पक्ष में लोगों को नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पहले कहा जाता था कि शिक्षक लोग जो अभ्यर्थी थे और जैसे शिक्षक संघ के जो लोग थे वो पहले मांग करते थे कि हमारा एक आयोग बने कि जिससे हम अपनी बातों को रखें और सरकार तक वो पहुंच सके। अब आयोग का गठन हो गया, तब पर भी ये लगातार विरोध कर रहे हैं। 36 संगठन हैं इनके, जो अब कम से कम 20 संगठन एक मंच पे आए हैं। कि आयोग जो बनी है वो तो उसका उद्देश्य जो है दूसरा था। जब वो संविदा पर वाले शिक्षक थे और हैं, वो उनकी जो ग्रीवांसेस है, उनकी जो शिकायतें हैं उसके निपटारे के लिए। पॉलिसी मेकिंग में जो है उनकी डायरेक्ट कोई दखलंदाजी नहीं है। वो तो जो है फीडबैक लेंगे, फीडबैक भी क्या, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे और उससे सरकार जो है कुछ फीडबैक ले सकती है।
लेकिन पॉलिसी मेकिंग में उनकी कोई स्ट्रैटेजिक भूमिका नहीं। मतलब आपका कहना है कि सरकार उनके साथ बैठ के एक बार बात कर ले। कि विरोध है तो बात तो करना ही चाहिए, इस बात के लिए लोगों को मनाना चाहिए। घर में भी उनके परिवार में भी छात्र हैं, उनको भी शिक्षा हासिल करनी है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी प्रक्रिया जो है बने, ऐसी प्रक्रिया लागू हो जिससे कि सब सत्यानाश हो जाए। नहीं, कल बीजेपी के एमएलसी जो हैं नवल किशोर यादव, वो कहे हैं कि आप लोग जहां हैं, तमाम शिक्षकों से उन्होंने आह्वान किया आप लोग जहां भी हैं वहीं से आप लोग सरकार का विरोध करें और धरना प्रदर्शन करें। तो क्या लगता है शिक्षा का स्तर फिर गिर जाएगा, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ जाएगा? देखिए, ये जो बातें हैं आप जो बता रहे हैं नवल किशोर यादव जी का, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं। चूँकि वो विपक्ष में है तो पक्ष कितना भी अच्छा काम करे उसका साथ वो नहीं दे सकती है, वो तो नेचर है विरोध करना। तो इस तरह से ये उकसाने वाली बात है, और चूँकि चुनाव नज़दीक है तो इस तरह की बातें और आएंगी। इस जो आंदोलन है, शिक्षकों का जो आंदोलन है, इसको और हवा दी जाएगी। चूँकि अगले साल चुनाव होना है तो आखिर मुद्दा होना चाहिए ना, तो मुद्दा तो यहाँ पे लोग क्रिएट करेंगे अभी, लेकिन जो तथ्य है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और तथ्य ये है कि शिक्षा की क्वालिटी जो है वो उच्चतम होनी चाहिए। आज हमारी जो है बदनामी होती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में बदनामी होती है। नवल किशोर जी कल बोले कि बच्चा लोग कैसे टॉप कर रहा है, जब शिक्षक बढ़िया नहीं है तो कैसे बच्चा लोग टॉप कर रहे हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में पटना की बात करें तो पटना में कोचिंग्स की भरमार है। सभी कोचिंग्स जो है अपने आप को टॉपर्स कहते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ से इतने निकले। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस बार पटना से जो है टॉपर है ही नहीं। शिक्षा के लिए जो है बाहर जा रहे हैं, बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन जो है एजुकेशन शुरू हो गई, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, लोग उसकी मदद जो है ले रहे हैं। तो सिर्फ इसका श्रेय जो है सिर्फ शिक्षकों को देना, जो वर्तमान शिक्षक हमारे पास हैं उन्हीं को देना, ये भी उचित नहीं होगा। चूँकि शिक्षक का क्या स्तर है ये खुद शिक्षक ही जानते हैं, और ये बात और लोगों से भी छिपी हुई नहीं है। देखिए, इन्होंने बता दिया कि किस तरीके से बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, और साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री जो हैं वो शिक्षकों के साथ बैठकर एक शांति वार्ता कर लें, क्योंकि शिक्षकों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है। आप हमारे साथ थे जर्नलिस्ट प्रभाष चंद्रा सर जी, जिन्होंने साफ साफ इन तमाम बातों को बता दिया है किस तरीके से तमाम जो शिक्षक हैं उनके साथ बैठकर बातों का निराकरण निकल सकता है। इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। धन्यवाद।